श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। प्रकृति के क्रोध की धमक आज भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो हाहाकार मच जाता है और अब ऐसा ही कुछ हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया। विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसपास के गांवों में इससे काफी नुकसान हुआ, साथ ही इसकी आंच भारत तक आ पहुंची। उड़ानों पर काफी असर हुआ। तो क्या है ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर पूरा अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली इस वक्त पॉल्यूशन से काफी परेशान है और अब एक और आफत टूट पड़ी है। दिल्ली से लगभग 4,300 किलोमीटर दूर एक देश में हुई एक प्राकृतिक घटना ने पूरे उत्तरी भारत के लोगों के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर दिया है। दरअसल इथियोपिया के अफार क्षेत्र में 12,000 वर्ष बाद सक्रिय हुए एक ज्वालामुखी ने एशिया, अफ्रीका के कई देशों में हाहाकार मचा दिया है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी फट गया और लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और धुएं के घने बादल निकले, जिससे पड़ोसी गांवों में धूल भर गई और किसानों के लिए चुनौतियां पैदा हो गई। महत्वपूर्ण चारागाह भूमि नष्ट हो गई और इसका नजारा सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा गया। सैटेलाइट तस्वीरों में राख का बादल लाल सागर के ऊपर तैरता हुआ नजर आया और अब इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी का असर भारत तक आ पहुंचा है। टुलूज वॉल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर के मुताबिक ज्वालामुखी से निकला गुबार यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान तक बहकर पहुंचा। इस विस्फोट का असर भारतीय उड़ानों पर भी देखने को मिला। हालात को देखते हुए डीजीसीए ने उड़ानों के लिए आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है, जिससे कई शहरों में हवाई यातायात प्रभावित हुआ। इंडिगो को 6 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली के आसमान में जो राख का बादल दिख रहा था, उस पर मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर राख के ये बादल कब जाएंगे। तो आईएमडी ने जानकारी देते हुए कहा कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से बने राख के बादल शाम 7:30 बजे तक भारतीय आसमान से साफ हो जाएंगे। अब ये चीन की तरफ बढ़ रहा है। बता दें कि ये इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि इथियोपिया दुनिया का एकमात्र देश है जो आज भी अपना अलग कैलेंडर मानता है। भारतीय भले ही आज 2025 में जी रहे हैं, लेकिन इथियोपिया में अभी 2018 चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गीस कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7-8 वर्ष पीछे चलता है। ऐसे में सबकी नजरें इस देश पर बनी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।